Good morning, student. Today we have to start our chapter 19. Let's eat together. हम सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, कभी ना कभी किसी फंक्शंस में, वेडिंग में, स्कूल ओकेजन में, ऐसा कोई ना कोई फंक्शन आता है तब हम सब एक साथ में मिलकर खाना खाते हैं. वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले है क्लास पार्टी. हमें यहाँ पर क्लास पार्टी दी हुई है कि क्लास में क्या पार्टी करने वाले, कैसे करने वाले. द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वैकेशन. आज स्कूल वैकेशन के बाद वापस खुली है, क्योंकि दिवाली का वैकेशन हो सकता है, समर का वैकेशन हो सकता है, कोई भी वैकेशन हो सकता है. यहाँ पर दिवाली के वैकेशन की बात कर रहे हैं. द चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट हाउ दे हैड फन देयर हॉलीडेज. सभी लोग अपने हॉलीडेज़ के बारे में बताते हैं कि उन लोगों ने अपने अपने हॉलीडेज़ में क्या क्या किया, वो लोग कहाँ गए, क्या घूमे, क्या खाया, कैसे एंजॉय किया, वो बता रहे हैं. मीना, वाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स. मीना आरती से पूछ रही है कि भाई तुमने अपने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई है. तब आरती बोलती है बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग. मेरे अंकल की शादी थी तो मैं शादी में गई थी, इसलिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है. फिर मीना पूछती ओ यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. हाँ, तुमने तो वहाँ पर बहुत मज़े किए होंगे, शादी थी, सब लोग मिले होंगे, सब एक साथ में मज़े किए होंगे, पार्टी एंजॉय की होगी, डांस किया होगा, मज़ा किया होगा, खाना एक साथ में खाया होगा. तो आरती बोल रही येस आई एंजॉयड अ लॉट ईटिंग टुगेदर ऑल्सो. हाँ, हमने बहुत मज़े किए और सब लोगों ने एक साथ में मिलकर खाना खाया, एक साथ में मिलकर बहुत सारी बातें की, बहुत सारा खेल खेले. ये सब उन्होंने एक साथ में मिलकर शादी में एंजॉय किया. रेहाना, शैल वी ऑल्सो ईट टुगेदर इन क्लास. रेहाना बोलती है कि क्या हम भी स्कूल में एक साथ में मिलकर खाना खा सकते हैं. तो डेविड बोलता है वाओ इट विल बी फन, लेट अस डू दैट. तो डेविड बोल रहा है कि हाँ चलो चलो हम भी ये सब एक साथ में करते हैं. ऑल हैव डिसाइडेड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास. सबने मिलकर क्लास में ही पार्टी करने का डिसाइड कर लिया, कि नक्की कर लिया कि सब लोगों ने जो भी लाया है सब लोग अपने अपने घर से लेकर अपने घर में लेकर सब सामने एक साथ में बैठ जाएंगे और हम लोग एक साथ में छोटा क्लास में पार्टी या गेट टुगेदर करेंगे. Each one started telling what would they bring from their home. तो सब लोगों ने बताना शुरू किया. अब सब लोग गांव से गए, हॉलीडेज करके आए, तो सबके घर में कुछ ना कुछ नया बना हुआ होता है. तो सब लोग अलग अलग नाश्ता, वेराइटीज़ ऑफ डिशेस लेकर आए हैं. तो सब लोग अपने अपने नाश्ते के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन कैसा नाश्ता लाया है, क्या लेके आया है, कौन कहाँ गया था, कहाँ से क्या लेके आया है. तो ये सब डिस्कस होने लगा. ऑन सैटरडे दे ऑल ब्रॉट द थिंग्स एंड एन्जॉय द पार्टी. उन लोगों ने सैटरडे के दिन नक्की किया कि सैटरडे वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे और पार्टी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे. और आज सैटरडे था और सैटरडे के दिन लोग सब अपना अपना नाश्ता लेकर आए थे और सब लोग अलग अलग वैरायटी लेकर आए थे. किसी ने कुछ लाया था, किसी ने कुछ लाया था, किसी ने कुछ लाया था. तो सबका अलग अलग हो गया और सब लोगों ने एक साथ में मिलकर वो शेयर करके एंजॉय भी किया. A variety of dishes were there, all played, sang and danced together. अब बहुत सारे अलग डिशेस हो गई. कोई कुछ लाया है, जैसे कि कोई वड़ा पाव लाया है, कोई डोसा लाया है, कोई गाँव से आया है तो तिल चिक्की लाया होगा, कोई कुछ ना कुछ जैसे अलग अलग चीज़ें, कोई पोहा, कोई उपमा, कोई भाजी पाव, कोई केक, कोई पेस्ट्रीज, कोई नूडल्स. तो अलग अलग सारी चीज़ें हो गई और सब लोगों ने एक साथ में शेयर किया, फिर खेले, डांस किया, गाने गाए, अंताक्षरी वगैरह भी, म्यूजिक वगैरह भी लगा के उन्होंने बहुत सारी क्लास में पार्टी की और एंजॉय किया. लेट्स मूव ऑन द अवर नेक्स्ट पेज. राइट इन योर नोटबुक. हमें नोटबुक में नहीं लिखना है, हमें ओनली टेक्स्ट बुक में कॉपी डाउन करना है. डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स. आपको दूसरों के साथ खाना अच्छा लगता है. यस आई लाइक टू yes I do like to eat with others. मुझे अच्छा लगता है दूसरों के साथ खाना खाना. हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके खाना खा सकते हैं. On what occasion do you eat together with your friends. अब कौन से ओकेजन पर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खाते हो. We eat together during festival and function and also during lunch time.
हम लोग सर के घर के सभी लोग लंच टाइम पे या फिर डिनर टाइम पे एक साथ में इकट्ठा बैठ के खाते हैं। लंच टाइम पे मम्मी पापा अगर ऑफिस गए हो तो डिनर टाइम पे साथ में खाते हैं। जिसके मम्मी पापा घर पे होते हैं या कोई घर पे ही खाना खाते हैं, आके खाते हैं, तो लंच टाइम पे। फेस्टिवल में तो हम लोग सब इकट्ठा होते ही है, फंक्शन में भी इकट्ठा होते हैं, स्कूल फंक्शन होते हैं, वेडिंग होती है, बर्थडे पार्टी होती है, तो इसमें हम सब एक साथ में इकट्ठा होते हैं और सब एक साथ में खाना खाते हैं। हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास? व्हेन? हाउ डिड यू सेलिब्रेट? आपकी स्कूल में कोई पार्टी है, आप लोगों ने कभी सुना है ऐसा, और कब सेलिब्रेट किया? यस, ऑन दिवाली, ऑन इंडिपेंडेंस डे और क्रिसमस डे हमारे वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है स्कूल में। सबको वैरायटी वैरायटी का नाश्ता मंगवाया जाता है, सब लोग अपने अपने घर से अलग अलग नाश्ता लेकर आते हैं और हम लोग एक साथ में मिलकर सेलिब्रेट वो फंक्शन करते हैं। What did you and your friends bring to the party? आप लोग आपकी फैमिली में जाते हो, आपकी फ्रेंड्स और आपके लोगों ने उस पार्टी में क्या लेकर गए थे, एंजॉय किया आप लोगों ने? तो मैंने लिखा है वी ब्रॉट फ्लैग्स, बलून्स, स्पार्कल पाउडर एक्सेट्रा। डेकोरेट करना होता है तो अपने घर पार्टी डेकोरेशन के लिए भी तो सामान चाहिए होता है, खाने के लिए भी सामान होता है, पर अभी यहाँ पर हम लोगों ने डेकोरेट्स का सामान बताया है। फ्लैग्स, बलून, झंडे है, बलून्स है, स्पार्कल पाउडर है, चमकी वाले पाउडर्स आते हैं, वैसे वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। खाने में भी हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें ली होती है। वॉट डिड यू ऑल ईट? आप लोगों ने क्या खाया? वी एड स्नैक्स, केक, पेस्ट्रीज एंड स्वीट्स। मिठाई थी, कोई नाश्ता लाया था, स्नैक्स यानी कोई वड़ा पाव, कोई भाजी पाव, कोई नूडल्स, कोई पेस्ट्रीज, केक था, तो कोई स्वीट्स मिठाई लेके आया था। अलग अलग चीज़ें सब लोगों ने लाई थी और सब ने मिलकर साथ में शेयर करके खाया था। Whom all did you invite for your party? आप लोगों ने पार्टी में किस किस को इनवाइट किया था? We invite our seniors, parents and teachers. हमारे सीनियर्स, हमारे स्कूल में जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग 5th में है तो हमारे सीनियर्स यानी 6, 7, 8 वाले जो हमारे सीनियर्स बच्चे हैं उनको, फिर हमारे पेरेंट्स को और हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स को, हमने सबको पार्टी में बुलाया था। Who did not attend the party? Why? कोई ऐसा होता है जो पार्टी अटेंड नहीं करता है? नो, हमने इसलिए लिखा है कि नो बड़ी, ऐसा कोई नहीं था जिसने पार्टी अटेंड नहीं की, सारे पार्टी में आए हुए थे। अब सेलिब्रेटिंग उत्तरायण, उत्तरायण मनाना है भाई यहाँ पे हमें। पिंकी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब पिंकी बता रही है, पिंकी अपने बारे में बता रही है, पिंकी सुबह में जल्दी उठी थी। क्यों? क्योंकि उस दिन उत्तरायण था। उत्तरायण के दिन और वासी उत्तरायण के दिन आप लोगों को स्कूल में हॉलीडे, अभी ये आ रहा है आपको, ये 2 दिन हॉलीडे रहेगा। आप लोग ढाबे पर रहेंगे, पूरे दिन पतंग चगाएंगे ढाबे पर, आप लोग कितना एंजॉय करेंगे। मम्मी तिल चक्की, ममरे के लाड़ू और गन्ने, ये सारी चीज़ें आप लोग खाओगे, घर टेरेस पे बैठे रहोगे, पूरे दिन पतंग चगाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, ए कापियो कापियो, ए गयो गयो गयो, इस तरह से बहुत जोर जोर से बूमें पाड़ते हैं। कोई डांस करते हैं, कोई म्यूज़िक लगाते हैं, सारे पतंग में पस काइट्स, कलरिंग कलरिंग काइट्स ही दिखाई देती है। तो उत्तरायण तो आप लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको सब पता है कि उत्तरायण में आप लोग क्या क्या करते हो। शी रैन टू कॉल हर फ्रेंड्स सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल टू देयर हाउसेस। अब पिंकी क्या करती है? दौड़कर बाहर जाती है और उसके आजू बाजू के सारे फ्रेंड्स को अपने घर बुलाती है। सेजल है, आयुष है, तनवीर है, फातिमा, इकबाल, ये सारे उसके फ्रेंड्स हैं जो आसपास में रहते हैं और वो इन सबको अपने घर इकट्ठा करती है। टुडे इज़ द उत्तरायण, एवरीवन वॉज सो हैप्पी। आज उत्तरायण है इसलिए सब लोग बहुत ही खुश हैं। आज उत्तरायण के दिन तो सब लोग हैप्पी होते हैं क्योंकि फेस्टिवल होता है, तो हम लोग बहुत एंजॉय करने मिलता है। कोई रोक टोक नहीं होती है, किसी को मम्मा ऐसे नहीं बोलते कि मत खेलो, आज घर पे आओ, सो जाओ, कि पढ़ाई करो, ऐसा मम्मा नहीं बोलती। फेस्टिवल के दिन मम्मा फुल एंजॉय करने देती है। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण। सब लोग अपने अपने घर पे स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं उत्तरायण के लिए, कि कोई ना कुछ स्पेशल म्यूज़िक लगा के रखते हैं, कोई स्पेशल डांस का फंक्शन अलाउ करके रखते हैं। काइट्स के दिन तो सब लोग काइट्स का ही एन्जॉयमेंट लेते हैं और पूरा काइट एंजॉय करते हैं, फ्लाइंग का काइट फ्लाइंग एंजॉयमेंट होता है। हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण? लेट्स सी। अब वो लोग कैसे उत्तरायण सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग आगे देखते हैं। दे वॉक अप अर्ली,
Their elder brothers tied the kite bridle kinna and kept them ready on the previous day. अब क्या है, वो लोग आज सुबह जल्दी उठे, मगर भाई जो बड़े भैया और बड़े दीदी होते हैं उन लोगों ने पतंग में किन्ने बांधने होते हैं। पतंग बिना किन्ने बांधे तो उड़ नहीं सकती है। आप लोग नई की नई पतंग लाओगे तो उसमें किन्ने बांधने पड़ते हैं। तो वो प्रीवियस डे यानी एक दिन उत्तरायण के पहले ही सारी पतंग में रात को देर रात तक जग कर उसमें किन्ने बांध देते हैं, कलर करवा के आते हैं, डोरी रंगवा के आते हैं, डोरी की फिरकी भरा के लाते हैं। ये सारी खरीदी हम लोगों को प्रीवियस डे आगे ही कर लेनी होती है, ताकि सीधे दूसरे दिन सुबह में सीधा उठे, नहाए धोए, नए नए कपड़े पहने और पतंग और फिरकी लेकर टेरेस पर चढ़ जाते हैं। तो वो लोग सब किन्ने बिन्ने बांध कर फिरकी विरकी रंगा के पहले ही उन्होंने रेडी करके रखी थी। अब वो सुबह में जल्दी उठकर पतंग चगाने के लिए टेरेस पे जा रहे हैं। पिंकीज ग्रैंड मदर हैज़ मेड तिल्स लड्डू एंड ग्राउंडनट्स चिक्की। अब पिंकी की जो दादी है, ग्रैंड मदर यानी दादी, उन्होंने तिल के लड्डू और ग्राउंडनट यानी सिंग की चिक्की, उन्होंने सिंग की चिक्की और तिल के लड्डू बनाए थे। अब सेजल अपने घर से क्या लाई थी? सेजल हैज़ ब्रॉड लड्डू ऑफ पफ्ड राइस ममरा फ्रॉम होम। अब ममरे के लड्डू बनाते हैं ना, ते हाँ, ममरे के लड्डू आपकी मम्मी ने बनाए होंगे, गुड़ वाले। यस, तो पफ्ड राइस भी बोलते हैं ममरा को। तो सेजल वो ममरे के लड्डू लेकर आई थी। तनवीर हैज़ ब्रॉड बोर फ्रॉम हिज गार्डन। तनवीर के यहाँ बड़े बोर के गार्डन में बोर के झाड़ है, तो वो बोर लेकर आया था। तो सब लोग अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज खाने को मिल जाती है। आयुष मदर ऑल्सो गेव फ्रेश बोर। आयुष की मम्मा ने भी उसे बोर दिए थे, तो आयुष और तनवीर बोर लाए, सेजल लड्डू लाई ममरे के, पिंकी की दादी ने उसे तिल के लड्डू और सिंग की चिक्की दी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने इकट्ठा कर ली। अब बहुत सारी वैरायटी सारी चीज़ें हो गई, तो सब लोग एंजॉय करके इजीली खा सकते हैं। पिंकीज मदर इज प्रिपेयरिंग ऊंधियू। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू? अब पिंकी की जो मम्मा है वो ऊंधियू बना रही, कि उत्तरायण के दिन स्पेशली ऊंधियू खाते हैं सब लोग, गुजराती लोग। जो बॉम्बे में है, जो महाराष्ट्र में है, ये लोग भी काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पर ऊंधियू और ये उनको इतना पता नहीं होता है। बट हमारे गुजरात में ऊंधियू का बहुत स्पेशल महत्व है। कब? उत्तरायण के दिन हम लोग स्पेशल ऊंधियू बनाकर खाते हैं। अब ऊंधियू कैसे बनता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कौन कौन से सामान उसमें हम डालते हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स हम उसमें ऐड करते हैं, ये अब हम देखेंगे। क्लस्टर यानी गुवार। गुवार को क्या बोलते हैं? ग्वार फली जो आप लोग खाते हो ना, ग्रीन ग्रीन कलर की, उसको बोलते हैं कस्टर्ड बीन्स, गुवार बीन्स। और रनर यानी वालोर, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बीन्स एंड ब्रिंजल। फिर ये वालोर है, ब्रिंजल यानी हमारा रिंगड़ा, पोटैटोज बटाटा, टोमेटोज टमाटर, ये सारी सब्जियां उसमें डालते हैं। स्पाइसेस यानी मसाले लाइक कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कोरिएंडर हरा धनिया, जिंजर अदरक, ये भी हम उसमें डालते हैं ताकि हमारा ऊंधियू जोड़ा चटपटा बने। विदाउट स्वीट पोटैटो यानी शक्करिया, एलिफेंट फूट एंड याम। एलिफेंट फूट एंड याम यानी सूरण, जो ज़मीन के अंदर से उगता है उसको सूरण बोलते हैं। गुजराती में आइडिया नहीं है मुझे, उसको सूरण ही बोलते हैं शायद से। देर इज़ नो टेस्ट इन ऊंधियू। अगर स्वीट पोटैटो यानी शक्करिया और ऊंधियू में सूरण नहीं डालेंगे तो ऊंधियू का टेस्ट नहीं आता है। तो ऊंधियू का टेस्ट लाने के लिए स्पेशल उसमें शक्करिया, हम लोग शिवरात्रि में जो बाफ के खाते हैं ना, हाँ शक्करिया, वो थोड़े से मीठे होते हैं, वो भी ऊंधियू में डाले जाते हैं पोटैटो के साथ। मदर एडेड वड़ा ऑफ फेनुग्रीक लीव्स टू। इकबाल वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। अब मम्मा क्या करती है, उसमें मेथी के वड़े बनाती है, और वो वड़े भजिए टाइप, तो वो भी उसके अंदर ऊंधियू में डाल देते हैं ताकि ऊंधियू और भी टेस्टी लगे। अब इकबाल तो ये सब देखकर एकदम सरप्राइज हो गया कि बाप रे बाप, इतनी सारी खाने की चीज़ें, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, पतंग सेलिब्रेट करूं कि खाने बैठूं। तो वो एकदम सरप्राइज हो गया। ग्रैंडमदर वॉज मेकिंग जलेबी, ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग। ग्रैंडमदर दादी ने जलेबी गरम गरम बनाई, सब लोगों ने खाना चालू किया। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट्स। अब खाना हो गया सबका, उन लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, अच्छे से खाना भी खा लिया। अब सब लोग टेरेस पर जाएंगे, टेरेस पर जाकर क्या करेंगे?
पतंग उड़ाएंगे। some flew fly kites and some had फिरकी in their hand। कुछ पतंग उड़ाएंगे तो कुछ फिरकी हाथ में पकड़ कर रखेंगे ताकि फटाफट डोरा की ढील दे सके। ढील देंगे तो पतंग हमारी ऊपर ऊपर आकाश में उड़ती जाएगी और एक दूसरे को काटेंगे पतंग को। एवरीबडी cheered, ई काप्यो ई गयो एंड ऑल्सो sang song। यस, ढीक से दिल दे दे रे भैया, इस पतंग को ढील दे। हाँ यस, ये सॉन्ग इसमें अच्छा लगता है। अभी उत्तरायण में ये पतंग बहुत ज़्यादा आने वाला है, सॉन्ग भी ये आने वाला है और आप लोग गाओगे ना ये गीत गाने वाले हो आप लोग और जोर जोर से चिल्लाएंगे काप्यो काप्यो। आप लोग चिल्लाओगे ना? यस। And also sang song throughout the day. All were in sunlight. They enjoyed a lot। अभी थोड़ा सियाले का टाइम है तो सूरज की गर्मी भी इतनी हॉट नहीं होती है, तो हमें उत्तरायण में भी अच्छा लगता है कि सूरज की गर्मी में पूरे दिन वो गर्मी में ही हम पतंग उड़ाते रहते हैं और रात को भी बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं। तुक्कल उड़ाते हैं अंधेरे में, वो लाइट वाली तुक्कल होती है ना, यस, उसमें दिए कैंडल्स लगाकर वो पतंग के साथ तुक्कल उड़ाते हैं और आकाश में पूरी लाइटिंग वाली तुक्कल्स उड़ती दिखाई देती है। उत्तरायण के दिन सुबह में पतंग और रात में जगमगाती झिलमिलाती स्टार स्टार जैसी उत्तरायण जैसी आपको तुक्कल देखने मिलती है। यस, लेट्स टॉक। हम लोग अब टॉक करेंगे हमारे क्वेश्चंस के बारे में। व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेटेड? उत्तरायण कब सेलिब्रेट करते हैं हम? ऑन 14th January। डू यू नो दैट द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स सेलिब्रेट उत्तरायण? सारे रिलीजन्स यानी सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, सब लोग उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं। पहले सब लोग इतना नहीं बिलीव करते थे, पर अब तो सारे धर्म के लोग, ऑल, यस, वी नो दैट पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन सेलिब्रेट उत्तरायण। सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं उत्तरायण। हाउ इज लड्डू ऑफ तिल और चिक्की मेड? तिल की चिक्की और तिल के लड्डू कैसे बनते हैं? आप अपनी मम्मा को पूछना, क्योंकि रेसिपी हम लोग यहाँ पर तो लिख नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपकी मम्मा आपको अच्छी तरह से बता सकती है कि तिल के लड्डू और चिक्की हम कैसे बनाते हैं। डू यू प्रिपेयर ऊंधियू एट होम और ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट? आप लोग ऊंधियू घर पर ही बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं? हम दोनों करते हैं, कभी कभार घर पे भी बनाते हैं, समटाइम हम लोग मार्केट से भी लेकर आते हैं। एट होम ऑल्सो एंड समटाइम वी ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। समटाइम एट होम बनाते हैं हम लोग, कभी कभार घर पे बनाते हैं और कभी कभार हम मार्केट से ऊंधियू रेडीमेड तैयार ही लेकर आ जाते हैं। विच प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन बिफोर कुकिंग ऊंधियू? अब ऊंधियू बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए पहले क्या करना होगा? तो हमने लिखा है वी हैव टू कट ऑल द वेजिटेबल्स एंड मेक मुठिया बिफोर कुकिंग ऊंधियू। ऊंधियू बनाने से पहले वो जो फेनुग्रीक के मेथी के वड़े बोले थे ना, मुठिया, वो मुठियाज बोले, और सारे वेजिटेबल्स को धोकर अच्छी तरह से कट करके रखना है ताकि हमें उसे सीधा पकाना ही रहे। सॉरी। हाउ मैनी पीपल इन द विलेज मेड ऊंधियू ऑन उत्तरायण? इमेजिन। अब उत्तरायण में, विलेज में, गांव में कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, हम लोग गेस करके ये आंसर लिखेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन द विलेज हैड मेड ऊंधियू। ऑलमोस्ट सारे, गांव में तो ऊंधियू का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए गांव के सारे लोग ही ऊंधियू बनाने में लगे होते हैं। यू हैव सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट टू। आप लोगों ने रात में भी उत्तरायण का सेलिब्रेशन देखा है, तुक्कल उड़ती है, ये मैंने बताया। यस, वी हैव सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट ऑल्सो। हमने रात को भी उत्तरायण का सेलिब्रेशन देखा है। वॉट फेस्टिवल योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट? तुम्हारे फ्रेंड्स कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? कोई दिवाली करता है, कोई ईद करता है, कोई होली करता है, सब अलग अलग रिलीजन्स के होते हैं, तो ज़्यादा उनके जो रिलीजन से लगकर फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे दिवाली, ईद, होली ये हम लिख सकते हैं। व्हाट डू यू
What do they eat on that day? और उस दिन वो लोग क्या खाते हैं? दिवाली पर हम लोग स्वीट्स खाते हैं, होली हो तो हम गुजिया खाते हैं, और ईद पर हम इन ईद दे ईट सेवैया, क्या खाते हैं? सेवैया खाते हैं। ईद पर वो स्पेशल दूध में सेवैया वाली खीर बनाकर वो खाते हैं। Who prepares a special kind of food on that day of festival? अब फेस्टिवल के दिन वो स्पेशल खाना है, जैसे कि उत्तरायण पे ऊंधियू है, होली पे गुजिया है, फिर दिवाली पर स्वीट्स है, ईद पर सेवैया है। ये सब स्पेशल जो फूड बनाना होता है वो कौन बनाता है? मदर बनाती है, सबकी मम्मा ये प्रिपेयर करती है। डू यू वेयर स्पेशल क्लॉथ्स और स्पेशल कलर क्लॉथ्स ऑन सर्टन फेस्टिवल? आप लोग किसी स्पेशल फेस्टिवल पे स्पेशल कपड़े पहनते हो? यस, इन क्रिसमस चिल्ड्रन हैव टू वेयर सांता क्लॉज कॉस्ट्यूम। आप लोग पहनते हो, हम लोग बड़े तो नहीं पहनते, बट छोटे बच्चे ज़्यादातर पहनते हैं कि क्रिसमस में वो सांता की कॉस्ट्यूम पहनते हैं। बाकी ऐसा कोई स्पेशल कॉस्ट्यूम कभी हम पहनते नहीं है फेस्टिवल में। फेस्टिवल में हम नए कपड़े ज़रूर पहनते हैं। बाय विच अदर नेम द उत्तरायण इज नोन एज? उत्तरायण का दूसरा नाम क्या है? उत्तरायण का दूसरा नाम है मकर संक्रांति। उत्तरायण को फेस्टिवल ऑफ काइट्स भी बोला जाता है, और उसका मेन दूसरा नाम है मकर संक्रांति। अब उत्तरायण के बाद हम मिड डे मील यानी बहुत सारी गाँवों में जो सरकारी स्कूलें होती है उसमें दोपहर में खाना स्कूल में ही बच्चों को दिया जाता है। हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि हमको तो ये सब मिड डे मील के बारे में हमें पता नहीं है, मगर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें ये सब पता होता है कि दोपहर के टाइम स्कूल में उन्हें खाना मिलता है। इट इज़ 1:30 इन द आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1:30 बजे है, वो लोग बता रहे हैं कि उनका खाना उन्हें कितने बजे मिलता है। सॉरी, अभी दोपहर के 1:30 बजे है। द एरोमा ऑफ फूड बीइंग कुक्ड हैज फिल्ड द एयर। एरोमा ऑफ फूड यानी जो खाना पक रहा है तो उसकी जो इतनी खुशबू है वो हवा में चारों तरफ फैल गई है, और वो हवा में फैलकर विंडो से सभी बच्चों के पास आ रही है। और बच्चों को खाने की स्मेल आने पर क्या होता है? भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। यस, तो बच्चों को स्मेल से भूख और भी ज़्यादा लग गई है। सब लोगों का ध्यान बेल की तरफ के, बेल कब रिंग हुए और सब लोग खाने के लिए बाहर दौड़े। आवर स्टमक इज क्राविंग फॉर फूड। हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे खाने के लिए। क्राविंग यानी उथल पुथल मची हुई है, हम कब जाए और कब खाना खाए। वी आर सो हंग्री दैट वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन। हम लोग सब भूखे हैं, इसलिए हमारा पढ़ने में भी ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो हमें दूसरा कोई काम सूझता नहीं है। अब उस टाइम पे तुमको ज़बरदस्ती पढ़ाई करने के लिए बोला जाए तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता है। इसलिए खाना वाना खा के अच्छे से पेट वगैरह फिल करके ही, स्टमक फिल होने के बाद आप लोग अगर पढ़ाई करो तो पढ़ाई में भी मन अच्छे से लगा रहता है। अभी क्या हो रहा है? टन 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 टन, द बेल रैंग। बेल बज गई, देखो जोर जोर से टन टन की आवाज़ आई और सभी बच्चे बाहर की तरफ दौड़ते हैं। बाहर दौड़कर बच्चे क्या कर रहे हैं देखो। ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट टू वॉश देयर हैंड्स। सभी बच्चे पहले अपने हाथ धोने गए, ताकि वो खाना खाने से पहले सबको हाथ धोने चाहिए। ये एक गुड हैबिट्स है, अच्छी आदत है कि खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ धो देने चाहिए, ताकि हमारे हाथों में जो भी जर्म्स है, डर्ट है, वो सारी बाहर निकल जाए और हम लोग, हमारे हाथ क्लीन रहे तो हम लोग जो खाना खाएंगे वो हमारे पेट में जाएंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। जर्म्स होंगे, जर्म्स के हाथ को सिखाओगे तो हम लोग अनहेल्दी रहेंगे, हम बीमार भी हो सकते हैं। आफ्टर वॉशिंग अवर हैंड वी ऑल सैट इन क्यू टू टेक अवर फूड। अब सब लोगों ने अभी हाथ धोए और सब लोग क्यू में यानी लाइन में बैठे। देखो सब लोग कैसे कतार में बैठे हैं, और सबके आगे वी गॉट प्लेट फ्रॉम द स्कूल ओनली। स्कूल से ही सबको प्लेट्स दी जाती है। बहुत सारी प्राइवेट सरकारी स्कूलों में प्लेट अपने घर से बैग में लेकर आनी होती है। तो कोई कोई स्कूलों में स्कूल पे ही प्लेट दी जाती है, और कोई कोई स्कूलों में घर से प्लेट लाने को बोला जाता है, पर इनकी स्कूल में प्लेट स्कूल से ही देते हैं।
बिफोर वी स्टार्टेड टू एट वी सैंग टुगेदर। अब सब लोग खाना जब थाली में आ जाता है तो सब लोग खाना शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर प्रेयर करते हैं। अब वो लोग देखो कौन सी प्रेयर कर रहे हैं। We play together, we eat together, for the good of everyone, we will always be together। अब क्या बोल रहे हैं, हम लोग साथ में खेलते हैं, हम लोग साथ में खाना खाते हैं, सारी चीज़ों के लिए भगवान को वो गुड ऑफ एवरीवन यानी सारी चीज़ें अच्छी होती है हमें भगवान ने। वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, और हम सब एक साथ में रहकर ही उसका एन्जॉयमेंट लेंगे। कभी अकेले अकेले नहीं खाएंगे, अकेले अकेले नहीं खेलेंगे, और हमेशा साथ में ही रहकर हम सब लोग उसका एन्जॉयमेंट करेंगे। टुडे देयर इज चना चाट, थेपला एंड सूखी भाजी इन अवर मिल। अब उनके खाने का जो रोज का मेन्यू होता है वो डिसाइड होता है कि हर रोज खाने में क्या उन्हें मिलने वाला है। आज उनको चना चाट मिलने वाला है, चने की सब्जी यानी थेपला, और सूखी भाजी है बटाटे की। तो आज उनको ये खाना मिला है, सब लोग हैप्पीली ये सारी चीज़ें खाते हैं। यस्टरडे वी हैड सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी। अब यस्टरडे यानी कल की बात कर रहे हैं, वो लोगों को कल क्या मिला था स्कूल में खाने के लिए, सुखड़ी थी और वेजिटेबल वाली यानी सारी मिक्स बनाकर वघारी हुई खिचड़ी थी, तीखी तीखी खिचड़ी। उसमें सारे वेजिटेबल्स होते हैं, टोमेटो, पोटैटो, कैरोट, बीन्स और फ्लावर, ये सारी सब्जी उसमें थोड़ी बटाने, ये सब डालकर वो मिक्स वघारेली खिचड़ी, बटाटे, टमाटे, कांदे और ये सब उसमें मिक्स होते हैं, और ऐसी तीखी तीखी खिचड़ी उनको सुखड़ी के साथ मिली थी। और आज क्या था, थेपला, चना चाट और सूखी भाजी। आउटसाइड द किचन ऑफ द स्कूल मेन्यू इज डिस्प्लेड। अब जो स्कूल का किचन है जहाँ खाना रेडी होता है उसके बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड है, नोटिस बोर्ड की तरह। उस पर हर रोज का चार्ट लगा होता है कि सबको कौन सा खाना किस दिन क्या मिलने वाला है, यानी एक ही जैसा मेन्यू होता है, किसी को अलग अलग नहीं होता है। अब आज ये है, कल सुखड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी थी, आज चना चाट, थेपला और सूखी भाजी है, तो कल छोले की सब्जी, पूरी, ये ऐसे अलग अलग मेन्यू डिसाइड किया होता है कि मंडे को ये, ट्यूसडे को ये था, वेडनेसडे को मुठिया, थर्सडे को सुखड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी, इस तरह से डिसाइड होता है और उससे पता चल जाता है कि आज उन्हें क्या खाने मिलने वाला है। इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। इससे पता चल जाता है कि हर दिन उनको सप्ताह में क्या खाने को मिलने वाला है। इट इज़ वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट्स एज एन एक्स्ट्रा ट्रीट। उनको वंडरफुल ट्रीट क्या होता है कि जब स्पेशली एक एक्स्ट्रा स्वीट भी खाने को मिलती है। स्पेशली फेस्टिवल आते हैं तो उनके लिए स्पेशल फेस्टिवल के रिलेटेड उनको खाना भी खिलाया जाता है। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल। उन लोगों ने लंच टाइम के टाइम क्या सोचा है, देखो एक अनदर इंटरेस्टिंग, एवरी डे वी चेंज अवर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड। हर रोज़ वो लोग अपनी प्लेस चेंज करते हैं, कोई एक प्लेस पे नहीं बैठता है, ताकि हर रोज़ उनके नए नए फ्रेंड बने, और नए नए फ्रेंड के पास, नए नए बच्चे के पास बैठते हैं, नए फ्रेंड्स के बन जाते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं, वो लोग शेयर करते हैं अपना लंच और साथ में इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं। आपका ऐसा नहीं है, आप लोग तो एक ही फ्रेंड्स के पास बैठते हो और एक ही साथ खाते हो, कभी दूसरे के पास बैठकर शेयर करके नहीं खाते। तो हमेशा अभी हमें देखना है कि हमेशा अलग अलग बच्चों के पास बैठना है और नए नए फ्रेंड्स बनाते रहना है। I really like this because I can meet new children and make new friends। तो यहाँ पे जो ये जो जिसने ये बताया है चैप्टर में, वो बोल रहा है कि भाई सच में मुझे ये अच्छा लगता है कि हर रोज़ अलग अलग बच्चों के पास बैठने का, उन्हें अपने फ्रेंड्स बनाने का, और मेरे फ्रेंड्स बढ़ते जाते हैं इस तरह से, ताकि आप लोग नए नए फ्रेंड बनाओगे तो आपके फ्रेंड्स बढ़ेंगे ना। यस, तो वो नए नए फ्रेंड्स बनाकर खुश है। Our teachers take care that all children will get fresh and hot meal। टीचर ध्यान रखती है कि सबको अच्छा ताज़ा और गरम खाना मिले, किसी को भी ठंडा और कल का बासी खाना ना मिले, ताज़ा खाना ही सबको अच्छी तरह से खाकर पेट भर सके।
पेरेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल मील फॉर हेल्प। पेरेंट्स भी अपने जिसका अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होती है तो वो लोग स्कूल में हेल्प के लिए अनाज डोनेट करते हैं यानी दान करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना और भरपेट मिल सके। नाउ अ डेज थिंग्स आर बेटर। अभी तो और ज़्यादा स्कूलों में सुधार आते जा रहा है, सरकारी स्कूलें और सुधारते जा रही है और चीज़ें अच्छी अच्छी करते जा रहे हैं। वी ईट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर। अब उनको स्कूलों में अच्छा फ्रेश हॉट गर्मा गर्म और अच्छी तरह से पका हुआ कच्चा खाना नहीं मिलता और वो लोग सब एक साथ में इकट्ठा मिलकर ऐसा अच्छा पका हुआ खाना खाते हैं। वी टेक केयर दैट ऑल द स्टूडेंट फिनिश द फूड एंड दे डू नॉट वेस्ट इट। तो इसमें बहुत बार क्या होता है, बच्चे ज़्यादा ले लेते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा करके मैं खा लूँगा और ले लेते हैं और फिर वो खा नहीं पाते और फिर वो वेस्टेज करके उसे फेंक देते हैं। पर टीचर्स होती है और जो मॉनिटर्स होते हैं ग्रुप मॉनिटर्स वो लोग ध्यान रखते हैं कि कोई भी खाना झूठा ना छोड़े या खाना वेस्ट ना करे। Eating together is fun. Sometimes if someone comes without eating from home, he or she can eat here. ईटिंग एक साथ में इकट्ठा बैठकर खाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग खाना भी अच्छी तरह से खा पाते हो। अकेले अकेले तो आपको खाना भाएगा भी नहीं और सब साथ में मिलकर बातें करते करते हंसते मज़े करते हुए खाना भी इजीली खा सकते हो। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर बताया है कि कभी कभार कुछ बच्चे ऐसा होता है कि जल्दी हो लेट हो रहा हो या कुछ घर पे खाना अच्छी तरह से पका नहीं हो तो स्कूल में ऐसे ही आ जाते हैं भूखे पेट और यहाँ पर आकर ही स्कूल का ही खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। डू यू लाइक टू स्टडी विथ एन एम्प्टी स्टमक? इमेजिन आपको अगर खाली पेट खाना खाए बिना आपको बोला कि भाई पढ़ाई करो तो आप पढ़ाई कर पाओगे? नहीं, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं तो खाना खाए बिना हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारा तो ध्यान ही पढ़ाई में नहीं लगेगा, पूरा ध्यान पेट पे रहेगा कि अरे बाप रे भूख लगी है, कब खाना मिलेगा। तो ये सोच में ही आप लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। आप लोगों का स्पेशली 4th पीरियड होता है रिसेस के पहले का, तो आप सोचते हो कि भाई ये 4th पीरियड कब पूरा होगा, कब हमारी बेल बजेगी और कब हम लोग नाश्ता करेंगे। राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल। हमारे स्कूल तो प्राइवेट है, हमें तो अभी स्कूल में खाना नहीं मिलता है, इसलिए ये सारा पार्ट मैंने ओमिट कर दिया है, इसलिए आपको भी ये पार्ट लिखना नहीं है। नेक्स्ट पेज पे भी यही है सारा, इसलिए इसको भी हमने ओमिट कर दिया है। आफ्टर देन लास्ट पेज पे हम लोग देखते हैं हमारा क्या है आगे। मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट। जो स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें दोपहर का भोजन करने का पूरा राइट यानी जो सही है वो नहीं, यहाँ पे राइट यानी अधिकार बोला गया। ये राइट का मतलब ये राइट नहीं है, ये राइट का मतलब है अधिकार, हमारा हक। अधिकार यानी हमारा हक कि जो हमारे खुद का है हमें मिलना ही चाहिए। मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल एवरी डे। ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको एक टाइम का भी भरपेट खाना नहीं मिलता है। आप लोगों ने देखा है कि भाई जो गरीब पर झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे उनको बहुत बार ऐसा ही होता है कि एक दिन खाना भी नहीं मिलता है, उनको भूखे पेट ही सो जाना पड़ता है। मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक। ऐसे में से बहुत सारे बच्चे हैं जो खाली पेट ही स्कूल में चले जाते हैं और सोचते हैं कि स्कूल में तो कम से कम भरपेट खाना उन्हें मिलेगा। The Supreme Court of our country has ordered that all children up to the elementary school should be provided with hot cooked food. This is the right of every child. मिड डे मील ये राइट है हर एक बच्चों का, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करके रखा है कि कानून बनाया है, लॉ बनाया है कि सभी जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें हर रोज़ गर्म खाना पका हुआ अच्छा फ्रेश मिलना ही चाहिए, ताकि अगर वो खाएंगे और उनका दिमाग अच्छे से चलेगा। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो उनका दिमाग भी नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, ये सारे बच्चों का अधिकार है।
जो उन्हें हमें देना चाहिए, और ख़ास करके सरकारी स्कूलों में ये बच्चों को मिलना चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है, चैप्टर 19 लेट्स ईट टुगेदर। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। जो बुक टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग वो खाली क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही लिखोगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज का स्पेशल वीडियो भेज रही हूँ। एक्सरसाइज का वीडियो देखकर एक्सरसाइज के PDF में से आपको नोटबुक में एक्सरसाइज कॉपी डाउन करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।